आप सभी समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों पर कुछ सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं जो ज्वेलर्स भाई की दुकानों के हैं, जिन पर लूटपाट की वारदात दिखाई गई है। ये एक सोचनीय बात है, विचारणीय बात है कि एक मामला कहीं का शांत नहीं होता, उससे पहले कोई ना कोई दूसरा मामला खड़ा हो जाता है। अभी जो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रही है वह शायद पंजाब साइड से बताई जा रही है, जिसमें एक ज्वेलर्स भाई की दुकान पर एक अज्ञात आदमी आता है और लूटपाट करने का प्रयास करता है और उस ज्वेलर्स भाई के हाथ पर वह एक कटार रूपी, छुरी रूपी चाकू से वार करता है। साथियों, जैसे जैसे सोने का भाव आसमान में चढ़ता जा रहा है, चांदी का भाव चढ़ता जा रहा है, भाव बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज्वेलर्स भाइयों के लिए चिंता का विषय है। ज्वेलर्स भाइयों की दुकान पर जो सामान होता है उसके लिए कोई टाटा 407 या ट्रक की आवश्यकता नहीं होती। ये लुटेरे, ये उठाई गिरे लोग एक थैले में ही भर ले जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये बढ़ते भाव चिंता का विषय है, बड़ा कारण है ये बढ़ते भाव इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए। ऐसे में मेरे ज्वेलर्स भाइयों को चाहिए कि वे सावधानी बरतें। दुकान पर जब आप बैठते हैं तो अपनी गद्दी के आसपास कम से कम एक मजबूत डंडा रखें या लोहे की राड रखें। हम लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, अपनी सुरक्षा करना भी हमारा अधिकार है कि हम लूटने के लिए ही बैठे हैं ना। अपनी सुरक्षा करना, अपना बचाव करना भी हमारा अधिकार है। जिन भाइयों के यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अपने सीसीटीवी कैमरे को 24 घंटे चालू रखें, सावधानी बरतें और सावधान रहें। इसके साथ साथ अभी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और धुंध और कोहरा भी प्रारंभ हो गया है। ऐसे में जब दुकान बढ़ाकर अपने घर जाएं तो अपनी दुकान की सेफ्टी करें। अब समय है सुरक्षित रहने का, अब समय है स्वयं की रक्षा स्वयं करने का, क्योंकि अक्सर देखने में मिलता है कि जब कहीं कोई लूट होती है, कोई वारदात होती है, तो ना ही तो कोई संगठन आगे आते हैं सपोर्ट में मदद के लिए, और ना ही प्रशासन द्वारा ऐसी कोई मदद मिलती है कि लूट के बाद लूट में जो हमारा माल जाता है वह हमें पर्याप्त पूरा मिल जाता हो, नहीं मिलता। और रही बात संगठनों की, तो संगठनों के अध्यक्ष तो जितने भी हैं मेरे ख्याल में तो शायद वह किसी भाई के यहाँ जाकर भी नहीं देखते होंगे कि उस भाई के साथ लूट हुई तो उसका क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, प्रशासन से कोई मदद उसकी कराई जाए या उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। बस आते भी हैं तो आए, 2 मिनट बैठे, 4 फोटो खींची, 4 फोटो खींचकर सेल्फी ली
और अपने ग्रुप में डाल दी कि आज अमुक जगह गए हम, और उसके बाद इतिश्री हो जाती है। तो साथियों, ये बढ़ते भाव चिंता का विषय है, और यह चिंता आपको स्वयं करनी है। अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। अगर आप अकेले बैठते हैं दुकान में तो प्रयास करें आपके साथ दुकान में आपका भाई, बेटा, पिता, कोई दूसरा जरूर बैठे। एक से भले दो होते हैं। और अपनी गद्दी के पास मजबूत लठ रखें, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। मैं तो यही कहूँगा, इन बढ़ते भावों में सावधानी रखें, सावधानी बरतें। और जो अब ये कोहरा और धुंध हो रहा है, इसमें भी सावधानी रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अमूमन ऐसे धुंध और कोहरे के टाइम पर घटनाएं घटती हैं चोरी चकारी की। तो सावधानी बरतें और सावधान रहें। आप सावधान हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। आप सावधान हैं तो आपका व्यापार सुरक्षित है। आप सावधान हैं तो आपकी दुकान सुरक्षित है। आप सावधान हैं तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं। और आप सावधान हैं तो आप स्वयं सुरक्षित हैं। इसलिए सावधानी बरतें और सावधान रहें। हम माता रानी से दुआ करते हैं कि आप लोग आराम से अपना व्यापार करें, से सुरक्षित होकर व्यापार करें। जय अजमेर जी महाराज। साथियों।